हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक साड़ी रीयूज़ वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी जो साड़ी से बनी हैं और कुछ ड्रेसेस मैं दिखाऊंगी जो फैब्रिक से बनी हैं। बहुत सारे लोग साड़ी से ड्रेस कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, कैसी बनाएं, क्या पैटर्न बनाएं, ये पूछते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फैब्रिक कितना लें, किस फैब्रिक से क्या बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं कंबाइन आपके लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ उसमें से 2 ड्रेसेस मेरी सब्सक्राइबर की हैं, और बाकी की कुछ ड्रेसेस मेरी यहाँ की लोकल क्लाइंट की हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं दिखाती हूँ आज के अपने प्रोजेक्ट्स। तो जो पहला प्रोजेक्ट है ये मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक गाउन जो कि मैंने साड़ी से बनाया है। और ये साड़ी मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजी है सूरत से लोग साड़ियाँ ख़रीदते हैं और वहाँ से मेरे पास साड़ी आई कि आप प्लीज़ इसका गाउन बना दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। ये जो मेरी सब्सक्राइबर हैं इन्होंने मुझे बोला कि साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, तो आप उसको किसी तरह कुछ नया ड्रेस बना दीजिए जो वो ड्रेस में एटलीस्ट पहनी जाए, साड़ी मैं नहीं संभाल पाती हूँ। ये देखिए साड़ी आपको जैसे ड्रेस यहाँ पे दिख रही है, तो साड़ी कुछ इस तरीके से थी इसकी। इस साड़ी में, पूरी साड़ी में बहुत छोटे छोटे ऐसे वाइट कलर के बूटे थे और ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये पूरा पर्ल वाला बॉर्डर है। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर ये इस साड़ी में चारों तरफ था। इसका जो पल्ला वाला एरिया था उसमें भी ये बॉर्डर ही गिवन था। अब जो ये बॉर्डर वाली साड़ीज़ होती हैं जिनके बॉर्डर को आप कट नहीं कर सकते, लाइक पर्ल वाले जो होते हैं, अगर आप उसको कट करते हैं तो सारे पर्ल बिखर जाते हैं और जो उनका सीक्वेंस होता है ना बॉर्डर का, वो भी ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके के अगर साड़ीज़ आपके पास है जिनका आपको बॉर्डर नहीं कट करना है या फिर बॉर्डर को अलग से कट करके पेस्ट नहीं करना है, उस साड़ी के साथ ही दिखाई दे, उसको आप किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं ये मैं आपको इस ड्रेस में दिखाती हूँ। देखिए ये ड्रेस हमने बनाई है कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत ये पार्टी वेयर एक गाउन रेडी किया है जिसको फ्रंट स्लिट बनाते हुए ये पैटर्न मैंने उनको बताया था, क्योंकि जो इस टाइप की साड़ीज़ होती हैं जिनमें हैवी बॉर्डर होता है उनमें या तो हम लहंगा क्रिएट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, या फिर अगर हमें गाउन क्रिएट करना होता है तो उसका ये वाला पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सामने से ना पूरा बॉर्डर ऐसे नीचे तक आ जाता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। ठीक है, तो और अब आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। ये बॉर्डर देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टिच दिखाई दे रही है, तो हमने ये बॉर्डर अलग से निकाला और उसको यहाँ पे फ्रंट में प्लेस किया। एक जगह तो हमने बॉर्डर यहाँ पे प्लेस किया, इसके स्लीव्स पे प्लेस किया और इसके घेर पे प्लेस किया। इस गाउन को हमने बनाया है मैंड्रिन कॉलर के साथ, और मैंड्रिन कॉलर के साथ बनाते हुए हमने इसको जो है यॉक पैटर्न भी कट किया और यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट भी दिया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही शो हो रहा है क्योंकि हमने बाद में यहाँ पे एक इस बॉर्डर को प्लेस किया है। यॉक पोर्शन के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इसमें कलियाँ प्रॉपर। हमने इसको कलियों में तो कट किया, लेकिन हाफ कली हमने इसकी कट की। बंद कली का गाउन आपने या बंद कली का लहंगा आपने कई बार देखा होगा, तो उस तरीके से आप हैवी जो बॉर्डर्स होते हैं जिनको आपको नहीं काटना, आप उनको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऊपर से कलियों की शेप आप आराम से काटिए जैसे आप काटते हैं, और नीचे आते आते तक आप उसको हल्का सा जॉइन कर दीजिए बॉर्डर के ऊपर ही। इस तरह से इसकी कलियां बनाई गई। अगर हम इस ड्रेस को चाहते कि अम्ब्रेला कट में बनाएं तो अम्ब्रेला कट में इसका फ्लेयर नहीं आ रहा था उतना। दूसरी चीज़, अम्ब्रेला कट में बनाने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि हमें सामने से इसमें ये बॉर्डर प्लेस करना था। तो सामने से बॉर्डर प्लेस करने की वजह से हमें इसे कलियों में बनाना पड़ा और नीचे का बॉर्डर कट ना हो और एज इट इज़ ही दिखाई दे। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है जैसे साड़ी में होता है, उस वजह से हमने इसे बंद कली की पैटर्न में कट किया। आगे और पीछे दोनों तरह से इसमें हमने इसको कट कर दिया। बैक साइड जो है वो देखिए आपकी इस तरह से आ गई। हमने सिर्फ एक बूटा यहाँ पे अरेंज किया और बैक साइड में आपके इस तरह से इसके पैटर्न क्रिएट हो गए। बॉर्डर वाली साड़ीज़ अगर आपके पास हैं और अगर आपको लहंगा नहीं चाहिए तो आप इस तरह से उसका गाउन रेडी करवा सकते हैं और इसको आराम से किसी भी फंक्शन में आप पहन सकते हैं। सेकंड जो ड्रेस है वो भी मेरी सेम इन्हीं सब्सक्राइबर की है। ऋतु मेरा जी ने मुझे अपनी 2 साड़ीज़ भेजी थी और उन्होंने बोला था कि आप प्लीज़ देख लीजिए जिसमें से जो भी बेटर
डिज़ाइन निकल सके वो आप निकालिए, क्योंकि दोनों ही हैवी हैं और हैवी एम्ब्रॉयड्रीड हैं और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अब नहीं चल रही है, तो आप इसको गाउन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेकंड जो साड़ी मेरे पास रिसीव हुई थी इनकी, वो साड़ी देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। इसमें आपको ये तिरछे तिरछे जो है एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट दिख रहे हैं जो स्कर्ट एरिया में हैं, और ऐसे ही आपको पल्लू एरिया में दिख रहे हैं। बॉर्डर में इसमें कुछ भी नहीं है एज सच, बस इसमें इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी दे रखी है जो तिरछी तिरछी है। ठीक है, अब हमने इस तरह का एक साड़ी मैंने और रीयूज़ की थी थोड़े टाइम पहले, मैंने अपने एक वीडियो में शेयर भी की थी। तो जब हमारे पास ऐसी तिरछी एम्ब्रॉयडरी होती है तो उसको हम बेस्ट वे में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि जो उसकी तिरछी एम्ब्रॉयडरी है उसको हम स्लीव्स पे ले लें या फिर उसको यॉक में किसी तरह अरेंज कर दें। तो हमने देखिए इस गाउन में इसको अरेंज कैसे किया। सबसे पहले तो हमने इसको बनाया स्वीट हार्ट नेक में, और ये जो नेक है ये मुझे रितु जी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप नेक इसका प्लीज़ वही रखिएगा। तो नेक हमने वही रखते हुए इसको प्रिंसेस कट में बनाया, और जो बॉर्डर्स थे उनको देखिए हमने किस तरह से अरेंज किया। जो पल्लू एरिया में तिरछी एम्ब्रॉयडरी थी वहाँ से हमने इसकी स्लीव निकाली, और स्लीव इस तरह से कुछ निकल के आई। देखिए फुल स्लीव में हमने इसको प्लेस कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये तिरछी एम्ब्रॉयडरी स्लीव में डालेंगे तो ये घूम जाएगी। अगर इस तरह का फैब्रिक है आपके पास जो तिरछी एम्ब्रॉयडरी है कुछ है, अगर आप उसको लाइनिंग पर रोकते हैं तो वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है और बिल्कुल नहीं घूमती। तो इसके नीचे लाइनिंग लगानी इसलिए ज़रूरी थी। दूसरा, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी थी ये चुभने वाली भी थी, तो हमने इसमें लाइनिंग लगानी ही थी। तो स्लीव इसकी बैठ गई कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए दोनों ही स्लीव्स पर इस तरह से ये पैटर्न आ गया। अब हमारे पास और एक बूटा बचा था पूरा ऐसा एम्ब्रॉयडरी का पल्लू वाले पोर्शन से ही, तो उसको हमने इसके यॉक पार्ट के नीचे फ्रंट में इस तरह से अरेंज कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इस तरह से पैच वर्क करके इसको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब जो नीचे की साड़ी थी हमारे पास, स्कर्ट एरिया जो था उसमें हमारे पास साड़ी कम बची थी। तो कम साड़ी में या तो हम कलियाँ निकाल सकते थे वही बंद कली की, या फिर हम बंद कली की कलियाँ ना निकाल के सिंपल कलियाँ निकाल सकते थे, या फिर हम गैदरिंग कर सकते थे, या फिर हम प्लीटेड बना सकते थे। तो मैंने उनको ऑप्शन दिए तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीटेड इसको बनाइए। तो यहाँ पे हमने फिर इसको प्लीटेड जो है रखा, और यहाँ पे फ्रंट में इस तरह से ये रखते हुए और यहाँ पे नीचे देखिए प्लीटेड हमने इसका गाउन रेडी किया। तो ये चीज़ ऊपर से जब प्लेस की और इसके नीचे से ऐसे प्लेट्स निकल के आई, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एक एलिमेंट क्रिएट कर रही हैं इस ड्रेस में। फ्रंट में और बैक में दोनों ही इस तरह से हमने इसमें प्लीटेड पैटर्न दिया है, और बहुत ही सुंदर ये गाउन बन के आया। और बाकी के जो नीचे स्कर्ट एरिया के जो एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस थे वो इसमें, अब क्योंकि हमने इसमें प्लीट्स भरी तो इसमें सिमेट्री नहीं आई। एक बूटा फ्रंट में आ गया और 2 बूटे पीछे आ गए, और 2 बूटे जो पीछे आए हैं वो सिमेट्री में आए हैं दोनों कॉर्नर्स पर, और फ्रंट में एक बूटा जो है आपका साइड में आ गया। तो साइड में आके भी वो एक प्यारा सा लुक क्रिएट कर रहा है। बैक नेक जो है हमने इसका रखा स्ट्रेट स्लिट, क्योंकि मैंने उनको वो लास्ट में जो मैंने वीडियो में एक ड्रेस शेयर करी थी मैंने उनको वो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप नेक बिल्कुल सेम इस तरह से ही रख दीजिए। तो हमने देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये साड़ी का कलर है, और इसको इस तरह से प्लीटेड गाउन में इसको रेडी किया। आगे बढ़ने से पहले मैं फटाफट से अपना स्किन केयर रूटीन बना देती हूँ समर्स का। समर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सन एक्सपोजर से होने वाली डैमेज से, और ये होती है कि आपकी स्किन जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो समर्स में सन एक्सपोजर की वजह से हो जाते हैं। इस सब का बेस्ट सोल्यूशन होता है एलोवेरा। आप सभी के घर में एलोवेरा होगा, पर एलोवेरा की लीफ को कट करना, उसको पील करना, उसको अप्लाई करना शायद हम सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है अपने डेली रूटीन लाइफ में, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो इस सब में एक अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको मिले जिसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स हों, उसको लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो, तो क्या ही कहने। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इस वाले मॉइस्चराइज़र में आपको की इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, लाइक एलोवेरा आपको मिलेगा, अश्वगंधा आपको मिलेगा और ग्लिसरीन आपको मिलेगी। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, अगर आपकी स्किन में इरिटेशन होती है किसी भी वजह से तो उसको भी वो काम डाउन कर देगा और आपकी स्किन को काफ़ी फ्रेश दिखाएगा। अश्वगंधा में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को यूथफुल लुक देते हैं और प्लस ग्लोई लुक देते हैं, मतलब आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। ग्लिसरीन जो होती है वो आपके जितना भी नीडेड मॉइस्चर होता है स्किन के लिए उसको लॉक कर देती है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये है मेड सेफ़ सर्टिफाइड। और मेड सेफ़ सर्टिफाइड क्या मतलब है आपको बता देती हूँ। इसमें सिलिकॉन्स नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, ऑयल्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है और इसमें डाइज वगैरह कुछ भी नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ गुडनेस ऑफ नेचर। और ये फेस मॉइस्चराइज़र जो है आप उसको रेगुलरली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सबको पता है मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करते हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन में इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अपना फेस को वॉश कर लेना है और यहाँ पर मैं फेस वॉश भी मामा अर्थ का ही यूज़ करती हूँ। दिस इज़ मामा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश। इसमें भी एलोवेरा और अश्वगंधा है। तो क्या होता है कि अगर सेम इंग्रेडिएंट्स के आप फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो जब फेस वॉश करते हैं आपको तो आपका जो है मॉइस्चर लॉक रहता है और सेम अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यस, मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है और अब इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। इसको आपको अच्छे से अपने फेस पे और अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और आप देखेंगे जब आप रोज़ इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप नोटिस करेंगे और आप इसको लगाने के बाद देखेंगे हल्का सा ग्लो भी आपको दिखेगा जब आप इसको लगाएंगे। लाइक इसके बाद आपको और कोई क्रीम वगैरह लगाने की कोई भी नीड नहीं होगी और पूरे दिन के लिए ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। आप आराम से सन एक्सपोजर में जाइए या फिर कुछ भी कीजिए, आपकी स्किन अब डैमेज नहीं होगी। एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पर और नायका पर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। और अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर ये वाला कूपन कोड दैट इज़ FUSION2022 अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। 2 इनिशिएटिव हैं इनके जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहला, जब भी आप इनका कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उस ऑर्डर को ये लिंक कर देते हैं एक ट्री की वेबसाइट से। लाइक आपके ऑर्डर पर एक ट्री प्लांट होता है। ये आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने अगर कुछ ऑर्डर प्लेस किया तो आपने कहीं एक पेड़ लगवाया। और 2025 तक ऐसे करके इनका एम है कि ये 1 मिलियन तक ट्री प्लांट कर दें। सेकंड इनका इनिशिएटिव है दैट इज़ वेरी वेरी गुड, प्लास्टिक पॉजिटिव। प्लास्टिक पॉजिटिव में क्या, जितना भी प्लास्टिक है उसको ये रिसाइकल कर रहे हैं। तो जितना भी प्लास्टिक इन्होंने अब तक यूज़ कर लिया है उससे ज़्यादा ये रिसाइकल कर चुके हैं। दिस इज़ ग्रेट। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप बेझिझक खरीद सकते हैं और नेचर के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइक आपके प्रोडक्ट खरीदने से कहीं ना कहीं पेड़ लगेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा एक रिव्यू इस मामा अर्थ के एलोवेरा फेस वॉश और फेस मॉइस्चराइज़र पर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो अभी तो मैंने आपको दोनों ड्रेसेस दिखाई वो साड़ी से थी। अब जो मैं आपको 4 ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ वो फैब्रिक से बनी हुई हैं, बट आप उनको अपनी साड़ीज़ में से भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं जो डेली वेयर की साड़ीज़ होती हैं उनको हम किस तरह से रीयूज़ करें। जो डेली वेयर की साड़ीज़ होती हैं फ्लावर प्रिंट और ज्योमेट्रिकल प्रिंट या एसिमेट्रिक प्रिंट वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो उनसे आप बहुत अच्छे गाउन्स बना सकती हैं, मैक्सी ड्रेस बना सकती हैं, धोती सलवार बना सकती हैं। अगर वो जॉर्जेट में है या शिफॉन में है तो धोती सलवार आप बनाइए ऊपर से, या तो अगर आपकी बॉडी शेप में है तो आप क्रॉप टॉप के साथ पहनिए। अदरवाइज़ आप इस तरह के पेप्लम टॉप के साथ भी उन धोतीस को कैरी कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा से एक आउटफिट रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं अब आपको शेयर करूँगी 4-5 डिज़ाइन, तो अगर आपको इनमें से भी कुछ भी पसंद आता है तो आप ये बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले गाउन की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल साटन फैब्रिक का ये गाउन है। साटन की साड़ीज़ अगर आपके पास हैं और प्रिंटेड साड़ी हैं तो प्रिंटेड जो ड्रेसेस होती हैं, प्रिंटेड जो साड़ियाँ होती हैं उनसे जब हम ड्रेसेस क्रिएट करते हैं तो आप उनको बिल्कुल सिंपल रखिए। उसमें बहुत ज़्यादा नेकलाइन डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा स्लीव्स पे डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका साड़ी का प्रिंट है या फैब्रिक का प्रिंट है वही अपने आप में काफ़ी है ड्रेस को एनहांस करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास ये फैब्रिक आया था जिसमें
5 मीटर फैब्रिक हमें लगा। और इस टाइप की फुल फ्लेयर ड्रेस के लिए आपको 5 मीटर की साड़ी भी काफ़ी होती है अगर ऑल ओवर एक जैसी है, या फिर आप 5 मीटर फैब्रिक खरीद सकते हैं। फैब्रिक खरीदने का ये फ़ायदा होता है कि कई बार फैब्रिक आपको बड़े अर्ज का मिलता है, बड़ी विड्थ का मिलता है, बड़े पने का मिलता है, तो उससे आपका कई बार फैब्रिक आपको कम लेना पड़ता है। अगर बड़े पने का है, नॉर्मल जो होता है वो 44 इंचेस का होता है, अगर आपको 48 का मिल रहा है, 53 का मिल रहा है, 58 का मिल रहा है या 60 का मिल रहा है, अकॉर्डिंगली आपका फैब्रिक आपको कम लेना पड़ता है। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। फ़िलहाल चलते हैं इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की तरफ। तो ब्यूटीफुल सा इसका कलर और बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट, और इसको सिंपल सी नेकलाइन देते हुए हमने इसको बहुत सिंपल, क्योंकि ये जिनकी ड्रेस बनी है उन्होंने मुझे फैब्रिक दिए और बोला मुझे इन सब के सिर्फ सिंपल ड्रेसेस चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी सारे डिज़ाइनर पीसेस बनवा चुकी हैं, तो बोले मुझे सिंपल वाले ही चाहिए जिनको मैं कभी भी पहन लूँ। तो बिल्कुल सिंपल में हमने इसको यॉक पार्ट के साथ बनाया है, प्रिंसेस कट इसमें दिया है, और नीचे हमने बस इसको फुल फ्लेयर बनाते हुए इस तरह से इसका गाउन रेडी किया है। अब देखिए, क्योंकि ये एक तो शाइनिंग फैब्रिक है, ऊपर से साटन फैब्रिक है, तो इसका जो है इसमें लटक भी आ रही है, तो ये बहुत प्यारा सा एक लुक क्रिएट कर रहा है। प्लस इसका फ्लेयर भी बहुत खूबसूरत इसका आराम से निकल गया है, तो ये ड्रेस अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रिटी बनी है। तो इस तरह से अगर आपके पास साड़ी है कोई प्रिंटेड, तो आप उससे आराम से फुल फ्लेयर गाउन बना सकते हैं। आपको सिंपल इसमें कोई फ्रिल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल में आप बस फुल फ्लेयर में उसको कट कीजिए अम्ब्रेला में और बनवा लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर से एक और ब्यूटीफुल से गाउन की तरफ। इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ सिमिलर काइंड ऑफ साड़ीज़ हैं तो उनके अगर आप ड्रेसेस बनाते हैं तो वो किस तरह से नज़र आएंगे, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बस इसलिए। ये गाउन भी सेम पैटर्न में है, इसमें बस स्वीट हार्ट नेक लाइन है, सेम प्लेन इसमें जो है यही प्रिंसेस कट है, और बैक का नेक भी स्ट्रेट स्लिट है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप हर एक गाउन में एक ही जैसा डिज़ाइन डालती हैं। देखिए, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सब लोग फ्री हैंड नहीं देते हैं कि आपका जो मन करे वो बना दीजिए। जो क्लाइंट होते हैं उनकी अपनी चॉइस होती है, और मैं उनको प्रायोरिटी देती हूँ कि आप क्या पहनना चाहते हैं, आपको क्या कंफर्टेबल लगेगा। तो उस हिसाब से कई बार क्या होता है, लोग जो देख चुके होते हैं वो बोलते हैं आप ऐसा ही बना दीजिए, हम ऐसे ही पहनेंगे, तो इस वजह से रिपीटेटिव हो जाते हैं कुछ पैटर्न्स। अब देखिए, ये गाउन जो है ये बना है ऐसे प्लेन फैब्रिक से। अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो उसका गाउन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जो प्लेन फैब्रिक प्लेन साड़ी के जो गाउन होते हैं वो अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं। तो अगर आपके पास प्लेन बेकार साड़ी कोई पड़ी है तो आपको इस तरह से उसको गाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्लेन साड़ी से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है कि आप क्या क्या प्लेन साड़ी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ जो बना है 3 मीटर फैब्रिक से। साड़ी में अगर आपका 5 मीटर फैब्रिक है तो 3 मीटर से आप ये ड्रेस बना सकते हैं इस टाइप से, और बाकी के 2 मीटर से आप टॉप बना सकते हैं या फिर छोटी कुर्ती बना सकते हैं अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है तो देखिए, सिंपल राउंड नेक लाइन, और यहाँ पे हमने इसको बनाया है फ्रिल वाले स्टाइल में। ये 3 मीटर फैब्रिक था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको कट किया अम्ब्रेला में ये कट हो गया, और अम्ब्रेला में कट होने के बाद नीचे से हमने कुछ फैब्रिक की यहाँ पर हमने फ्रिल्स ऐड कर दी, और फ्रिल को इस तरह से ऐड किया है कि उसको ऊपर की तरफ हमने पीको प्रोवाइड करा दी है। तो इसका लुक जो आया वो कुछ इस तरीके से आया है ड्रेस का, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और ऐसी ही मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि आप मुझे हल्का फुल्का कुछ भी ऐसे बना के दे दीजिए फैब्रिक से। इस वाली ड्रेस में 3 मीटर फैब्रिक लगा है, और लाइनिंग भी इसमें 3 मीटर ही लगी है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट लेंथ है। अम्ब्रेला जब आप घुमाते हैं तो उसके लिए आपको इतना फैब्रिक चाहिए ही होता है। जो ये दोनों ड्रेसेस हैं इनमें भी 3 मीटर 3.5 मीटर लाइनिंग लगी है ऊपर और नीचे, यानी कि यॉक और स्कर्ट पार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो देखिए, टाइगर प्रिंट फैब्रिक। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम। अगर आप
फैब्रिक लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला फैब्रिक आप ज़रूर एक किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप टॉप बना लीजिए, आप ऐसे ड्रेस बना लीजिए। तो इसको हमने बनाया इस तरीके से वी नेक के साथ और इसकी स्लीव में हल्का सा हमने उरेब कट दे दिया। ये भी 3 मीटर फैब्रिक था। हमने सिंपली यहाँ से अम्ब्रेला कट में कट करके और जितना भी फ्लेयर हमने मेज़र किया था, जितना रिक्वायर्ड था, बहुत ज़्यादा फ्लेयरी नहीं चाहिए था। और ए लाइन ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा फ्लेयर कई बार नहीं भी अच्छा लगता है, तो बस इतने फ्लेयर के साथ हमने इसको सिंपल सा एक नी लेंथ एक ड्रेस क्रिएट किया। और बैक इसकी बंद एकदम रखते हुए, लाइक कुर्ती नेक जो होता है, इसमें कोई कट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम बंद नेक के साथ, फ्रंट में वी नेक के साथ और यहाँ पर हल्की सी अम्ब्रेला स्लीव के साथ हमने ये ड्रेस जो है वो तैयार की। तो ये थे मेरे आज के कुछ ड्रेसेस जो साड़ी से तैयार हुए और फैब्रिक से तैयार हुए। आपके पास अगर कुछ ऐसी मिलते जुलते फैब्रिक्स की साड़ियाँ हैं तो आप उनको इस तरह से यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ऐसे हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी हैं तो आप उनको इस तरह से यूज़ कीजिए। रीसाइकिल करना अच्छी बात है। अगर आपके पास फैब्रिक पड़ा है, अच्छा है, तो आप उसको रीसाइकिल करके एक नए आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको नए तरीके से पहन सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।